Hello everyone, my name is Pooja Kandpal. Welcome to you in my YouTube channel Infinity. So today we are going to do chapter 1 set and its basic point which is important for doing exercise of this chapter, right? So first we will talk about set and then how to represent the set, right? So how we'll start this? See, uh, everything in this universe or whatever you have in your surrounding, whether it living or non living, is called an object. आपके जो भी आपके आसपास है या इस यूनिवर्स में है, चाहे वो जीवित हो या अजीवित हो, ठीक है, लिविंग हो या नॉन लिविंग, वो सब ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, राइट? सो here is the definition of object. Everything in this universe or whatever you have in your surrounding, whether living or non living, is called an object, right? So अभी मेरे जैसे कि मैं इस रूम में हूँ तो मेरे आसपास क्या क्या चीज़ें हैं? कर्टेन है, बेड है, टेबल है, चेयर है, क्लॉक है, डेस्क है, ड्रेसर है, कबर्ड है, ओके? सो मेरे आसपास ये सारी चीज़ें हैं, ओके? आई एम राइटिंग हियर लाइक एग्जाम्पल, चेयर, टेबल, bed, desk, clock, curtain and dresser. ओके, सपोज मेरे आसपास ये सारी चीज़ें हैं, ओके? सो ये आपके ऑब्जेक्ट्स हो गए, ओके? अगर इन ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन में अगर आपके पास वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब है अगर मैंने इनमें से कलेक्ट करने को बोला कि आप इसमें से सिर्फ फर्नीचर कलेक्ट करें, ओके, तो आप शायद चेयर लेंगे, टेबल लेंगे, बेड लेंगे, डेस्क लेंगे, ड्रेसर लेंगे, ओके? ये सब आपके फर्नीचर में आ जाते हैं, तो ये एक वेल डिफाइन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ओके? इसमें हम क्लॉक या कर्टेन या टीवी को इंक्लूड नहीं कर रहे, इसमें सिर्फ चेयर, टेबल, बेड, डेस्क और ड्रेसर है, ओके? सो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है? उसको आप सेट कहेंगे। हालांकि हर चीज़ हमारे आसपास है वो ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन उसमें एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो जब आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, ओके, जैसे फर्नीचर का मेरे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन था, बुक का वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाता है, और भी बाकी चीज़ें, तो आप वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही सेट कहेंगे, ठीक है, ना कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके? सो the definition of set is a well defined collection of objects is called set, well defined, okay? ये word बहुत important है, definition को यही complete करता है। अगर आप ये कहेंगे a collection of object is called set, तो वो definition गलत है, okay? well defined collection ही object का set होता है, and the objects in a set are called members और element और points, और उस set के अंदर जो भी उसके पॉइंट्स होते हैं, सॉरी, जो भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस सेट के अंदर, वो मेंबर्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे या पॉइंट होंगे, ओके? एग्जांपल के लिए मैंने आपको फर्नीचर में काउंट करवा दिया है कि चेयर है, टेबल है, बेड है, डेस्क है, ओके? सो फर्नीचर आपका सेट है, लेकिन उसके अंदर जो चेयर, टेबल, बेड, डेस्क आप एग्जाम्पल दे रहे हैं वो या मेम्बर्स कहलाएंगे या एलिमेंट्स या फिर पॉइंट्स, ओके? ओके, सो इफ़ आई से टू फाइंड आउट द कलेक्शन ऑफ वॉवल्स, तो आप लिखेंगे ए इक्वल्स टू ये कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर वॉवल्स है AEIOU, ओके? सो वेल डिफाइंड का मैंने आपको मतलब बताया था, एक प्रॉपर कलेक्शन होना चाहिए, वो उससे बिलोंग करने चाहिए उस सेट से, ओके? आप जो ऑब्जेक्ट्स चूज़ कर रहे हैं वो उस सेट से, जैसे कि मैंने यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वॉवल का है, तो इसके अंदर जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं वो बिलोंग कर रहे हैं उस कलेक्शन से, ठीक है ना? तो वेल डिफाइन होता है कि जो आप ऑब्जेक्ट्स चूज़ कर रहे हैं वो उस सेट से कनेक्ट होना चाहिए, ओके? वो उससे अलग नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, वेल डिफाइन का मतलब ये भी है कि अगर मैं कोई चीज़ के लिए कह रही हूँ कि ये वॉवल्स हैं, ओके, तो आपके लिए भी यही वॉवल्स होने चाहिए और थर्ड पर्सन के लिए भी वही वॉवल्स होने चाहिए, वो एक वेल डिफाइन होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने आपको बोला है कि मुझे कोई भी कॉन्सोनेंट, मुझे कॉन्सोनेंट्स चाहिए, ओके? अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे कॉन्सोनेंट्स में से वो कॉन्सोनेंट चाहिए जो मेरा फेवरेट हो, ओके, तो मेरे लिए कोई भी कॉन्सोनेंट अलग हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है, थर्ड पर्सन के लिए अलग हो सकता है, तो वो कलेक्शन नहीं है, वो वेल डिफाइन नहीं है, ओके? वेल डिफाइन का है कि आपके लिए भी वही चीज़ होनी चाहिए, मेरे लिए भी और थर्ड पर्सन के लिए भी, ओके? सो अगर मैंने कलेक्शन ऑफ वॉवल्स बोला है तो वॉवल्स यही हैं, मेरे लिए सेम है, आपके लिए सेम है, थर्ड पर्सन के लिए सेम है, ओके? तो ये आपका वेल डिफाइन कलेक्शन है। अब यहाँ पर जो ए है, ओके, ए नोटेशन ऑफ सेट, ये एक नोटेशन है सेट के लिए, नोटेशन ऑफ सेट, ये सेट को डिनोट करेगा कि ये एक सेट है,
ओके, ज़रूरी नहीं है ए हो सकता है, ये कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ऑलवेज बी शोन इन कैपिटल लेटर। ओके, हमेशा कैपिटल लेटर में ही होगा, आप इसे स्मॉल लेटर से नहीं दिखाएंगे। सेकेंड थिंग, जो भी आपके पास सेट के अंदर हैं, ओके, यस, जो भी आपके पास सेट के अंदर हैं ये आपके मेंबर्स होंगे सेट के। ओके, ये मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं, अभी आपने बात करी थी इस बारे में। ओके, तीसरी चीज़, ये हमेशा सेट हमेशा इट यूजुअली इनक्लोज्ड इन अ कर्ली ब्रैकेट, ये हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही इनक्लोज्ड होगा। ओके, जब आप कभी भी किसी भी सेट को दिखाते हैं तो आप कर्ली ब्रैकेट के साथ दिखाते हैं। ओके, और हर मेंबर के बीच में कॉमास रहता है। ओके, तो ये है आपका सेट हमेशा कैपिटल लेटर से होगा। उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, ठीक है, वो उस सेट से बिलोंग करने चाहिए। ओके, और हमेशा कर्ली ब्रैकेट के साथ ही होंगे। तीसरी चीज़, जो भी उस सेट के अंदर होंगे, ओके, जो भी ऑब्जेक्ट्स आप यूज़ करें उनको आप मेंबर बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे या पॉइंट्स बोलेंगे। ओके, सो दिस इज़ अबाउट सेट। सो हियर वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ सेट। फर्स्ट एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। कलेक्शन चाहिए ऑड नेचुरल नंबर का जो 10 से कम हो। तो आपका सेट है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ये हैं, आपने फाइंड आउट किया और ए से आपका सेट हो गया, ए इज़ योर सेट, और कर्ली ब्रैकेट के साथ आपने बता दिया कि कौन कौन ऑब्जेक्ट्स होंगे जो ऑड नेचुरल नंबर होंगे लेस देन 10। ओके, सो ये आपका एक कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। मेरे लिए भी यही नंबर होंगे, और अगर मैं आपसे पूछूंगी या किसी और से पूछूंगी तो वो भी मुझे यही नंबर्स बताने वाले हैं, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। वो ना ही, अगर वो मुझे 2 कहते हैं तो वो कलेक्शन नहीं होता है क्योंकि वो ऑड नहीं है। ओके, सेकेंड है कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया। सो मैंने इस बार बी से डिनोट किया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं, जो भी रिवर्स होंगी इंडिया की वो मैंने यहाँ पे फाइंड कर दिया। ओके, अब कंफ्यूज मत होना कि अब मैंने अभी आपसे कहा है जो आपके लिए होगा वही मेरे लिए भी होगा। ओके, अगर मैंने यहाँ पे गंगा यमुना गोदावरी लिखा, आप भागीरथी बोल देते हैं। ओके, सो यहाँ आप कहेंगे आपने तो वो यहाँ पर लिखा नहीं है तो वो एक कलेक्शन नहीं हो सकता है, वो एक सेट नहीं है, नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा है कि इंडिया की सारी रिवर्स के नाम बतानी चाहिए। हालांकि मैं यहाँ पे सारी नहीं लिख सकती हूँ, मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, लेकिन ये भी आपकी रिवर्स है इंडिया की, और जो आप मुझे बताएंगे वो भी रिवर्स होगी इंडिया की। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, ओके, क्योंकि ये इंडिया की नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक सेट होगा, और जो आप मुझे बताएंगे अगर वो इंडिया में है तो वो भी एक सेट होगा। ओके, थर्ड वन, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20। कलेक्शन चाहिए सारे प्राइम नंबर्स का जो लेस देन 20 है, तो यहाँ पे आपका कलेक्शन आ गया है। ओके, सो यही चीज़ मेरे लिए होगी, आपके लिए भी और थर्ड पर्सन के लिए भी, तो ये भी आपका एक कलेक्शन है। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट विच इज़ नॉट अ सेट। ओके, तो सेट क्या नहीं होगा, अगर वो कोई भी ऑब्जेक्ट बिलोंग नहीं करेगा उस सेट के अंदर तो वो सेट नहीं होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन, ओके, इट इज़ कलेक्शन ऑफ, इट इज़ कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। आपको अगर पूछा जाए कि कलेक्शन बताइए मोस्ट 5 टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो सपोज़ मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं एक सेट बनाती हूँ। ओके, लाइक माय फेवरेट वन इज़ प्रेमचंद, सेकेंड चेतन भगत, ओके, थर्ड आई एम सेइंग आर के नारायण, ओके, आर के नारायण, next I am saying Vikram Seth, okay, and the last one I am saying if Amitabh Ghosh। okay, मेरे लिए 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स मेरे लिए ये हैं इंडिया के। ओके, सो ये मेरे लिए है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ या किसी और से पूछती हूँ, अगर उनके लिए ये कलेक्शन सही नहीं है, उनके लिए 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स नहीं है, अगर उन्होंने सपोज़ कह दिया कि उनके लिए अरुंधति रॉय है, ओके, सो वो तो इस सेट में नहीं है। ओके, तो वो ये सेट नहीं होगा। ओके, तो जिस सेट में आपकी और दूसरे पर्सन की चॉइस अलग अलग है, ओके,
वो एक सेट नहीं है। दोनों के लिए अगर ऑब्जेक्ट सेम नहीं है तो वो एक सेट नहीं है। हालांकि ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो है, लेकिन ये वेल डिफाइन नहीं है। ओके, और अगर ये वेल डिफाइन नहीं है तो ये एक सेट भी नहीं है। ओके, सो दिस इज़ नॉट अ सेट। सो इस टाइप का कलेक्शन, रिच पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, गुड प्लेयर्स, यंग मैन, डोंट फॉर्म सेट, इस टाइप के सेट्स नहीं बनते हैं जिसमें आपकी चॉइस अलग हो। रिच पर्सन अगर चूज़ करें, मेरे लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा, वो एक वेल डिफाइन नहीं होगा तो सेट नहीं बनेगा। सो इस टाइप के भी सेट नहीं बनते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट वन इज़ ग्रीक अल्फ़ाबेट्स। ओके, ये हालांकि आपके सारे यूज़ नहीं होंगे, बट सम ऑफ देम वी विल यूज़ इन आर एक्सरसाइज। ओके, एंड दे आर इम्पॉर्टेंट, राइट। सो फर्स्ट वन इज़ एप्साइलॉन। इसको हम बिलोंग्स टू बोलते हैं। ओके, जब हम यूज़ करेंगे तो हम बिलोंग्स टू यूज़ करेंगे, हालांकि इसका नाम एप्साइलॉन है। नेक्स्ट कापा, कापा आपके फिजिक्स में यूज़ होता होगा। दिस वन लैम्डा, लैम्डा भी यूज़ होता होगा। दिस इज़ म्यू। ओके, नेक्स्ट वन म्यू, दिस इज़ रो, सिग्मा, साई, this is your phi. We will use this one also, this one also. There exists, next one is there exists, ये symbol है इनके। okay, so we will use this one also. This one is such that, ये आपको काफ़ी यूज़ किया होगा आपने। okay, such that. so ये ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हम लोग यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस में, इसीलिए आपको इसको इससे इंट्रोड्यूस कराना बहुत ज़रूरी था। okay, नेक्स्ट वन इज सम स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर अ स्पेशल सेट, एंड हमेशा डिनोट किया जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, विच स्टार्ट फ्रॉम 1, ओके, एंड गोज टिल इन्फिनिटी। सेकेंड वन W फॉर सेट ऑफ होल नंबर्स, ओके, विच स्टार्ट फ्रॉम 0। नेक्स्ट R फॉर सेट ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट Z और I, आप Z और I दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, या आपको Z और I अगर बुक में मिलता है तो वो इंटीजर्स के सेट के लिए होता है। ओके, एंड Q फॉर सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो ये आपकी नोटेशन है, कहीं पे आपको इस टाइप का अल्फ़ाबेट मिलता है तो आप समझ जाइए N नेचुरल के लिए, W होल नंबर के लिए, R रियल, ZI फॉर इंटीजर्स एंड Q फॉर रेशनल नंबर। ओके ओके, नेक्स्ट इज हाउ टू रिप्रेजेंट द सेट। ओके, हाउ टू डिस्क्राइब और रिप्रेजेंट द सेट। हमारे पास 3 मैथड हैं जिस तरीके से हम सेट को डिफाइन कर सकते हैं या सेट को शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट इज डिस्क्रिप्शन मैथड, जिसमें आपका पूरा डिस्क्राइब्ड होगा कलेक्शन के बारे में। ओके, सेकेंड वन इज़ रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर, जैसे कि हमने अभी कॉमक्स के साथ आपने कुछ नेचुरल नंबर्स लिखे थे। ओके, वो आपका रोस्टर फॉर्म होगा। सेट बिल्डर फॉर्म में आप पूरा पर्टिकुलर किसी भी जो ऑब्जेक्ट होगा उसके बारे में आप बताएंगे। ओके, तो सेट बिल्डर फॉर्म वो हो गया है। अभी हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। ओके okay, so first is description method. In this we define the description about the set is written. okay, इसमें आप जो भी आपको सेट दिया जाएगा उसके बारे में आप लिखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ओके, फर्स्ट एग्जांपल, अगर आपको 2 4 6 8 दिया गया एंड इट इज़ कंटिन्यूस, सो यू विल राइट इवन नंबर, क्योंकि ये कलेक्शन है इवन नंबर का, और यू कैन राइट दिस एज अ मल्टीपल ऑफ 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 1 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 4, 2 3 टाइम्स 6 एंड 2 4 टाइम्स 8। अगर ये ऐसा ही कंटिन्यूस है तो आप यहाँ पे मल्टीपल भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ इवन नंबर लिखें। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन सेट। नेक्स्ट इज AEIOU। अगर आपको ये गिवन है तो आप लिखेंगे वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपको डिस्क्राइब करना है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है वो एक्चुअली है क्या। ओके, वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ये वोवल्स दिख रहे हैं तो मैंने ये लिखा है। यहाँ पर मुझे इवन नंबर लिखे तो मैं इवन नंबर दिखे तो मैंने इवन नंबर लिखा। यहाँ पे मैं मल्टीपल्स भी लिख सकती हूँ। ओके, सेकेंड वन इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ओके, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर दोनों सेम है। सो इन दिस वी डिफाइन द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर सेपरेटेड बाय कॉमास। तो जो भी यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे, आप उनके बीच में कॉमास रख के इन्हें शो करेंगे। ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल दिया गया है, सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10। आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट दिया जाएगा, आपको सेट बनाना है, तो आप इसे रोस्टर फॉर्म में अगर आपको कन्वर्ट करना है इस स्टेटमेंट को रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में, सो दिस इज़ योर सेट। ओके, तो सेट आप किस तरीके से शो करेंगे, 1 3 5 7 9, दे आर ऑड। ओके, ऑड भी दिख रहे हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव नहीं है, इंटीजर्स भी हैं, एंड लेस देन 10 भी है। लेस देन 10 का मतलब है हम 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे, उससे पहले वाला इंक्लूड करेंगे। सो 9 को हमने इंक्लूड किया है। 1 से स्टार्ट होंगे, 0 से स्टार्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स दिखाना है, तो आपका 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, तो 1 से स्टार्ट करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, मैंने B लिया इस बार। ओके,
ऑल इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर 2 से ही स्टार्ट हो सकते हैं, 2 4 6 8 10 एंड इट इज़ कंटिन्यूस। ओके, सो ये आपके एग्जाम्पल है रोस्टर और टेबलर फॉर्म के। एंड द लास्ट वन इज सेट बिल्डर एंड रूल मैथड। ओके, सेट बिल्डर को ही रूल मैथड भी कहा जाता है। इन दिस वी राइट द प्रॉपर्टीज, ओके, प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। इसमें आपको क्या करना है कि आपको प्रॉपर्टीज़ लिखनी है जो आपको एलिमेंट्स गिवन होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको ए सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7, ओके, ये आपको गिवन है, आपको बोला होगा कि इसे चेंज करो सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप कैसे लिखेंगे? ए आपका सेट है इक्वल्स टू, आप इन सबको एक्स लेके, ठीक है, एक्स आपका शो करेगा कि ये सारे एलिमेंट्स एक्स हैं। ओके, नाउ प्रॉपर्टी क्या है एक्स की, क्या डिफाइन कर रहे हैं ये कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर्स होंगे, जो भी मेंबर होगा इस सेट का वो नेचुरल नंबर है, एंड x लेस देन 8, और x जो है सारे के सारे जो भी x हैं आपके ये लेस देन 8 है, और यही हो रहा है, आप देखेंगे लेस देन 8 है, सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। ओके, तो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 2 4 7 14 28, x डिनोट करेगा सारे मेंबर्स को, सच दैट, मैंने आपको पहले भी बताया था ये सिंबल सच दैट के लिए, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, एंड x इज़ फैक्टर ऑफ 28, और ये सारे के सारे फैक्टर है 28। आप देख सकते हैं 128 टाइम्स 28, 2 के टेबल में 28 आता है। ओके, 214 टाइम्स, ओके, 4 के टेबल में भी आता है 7 14 28, सो सब फैक्टर है 28 के। ओके, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लिख रहे हैं। ओके, so I hope this is clear to you. Thank you for watching.